नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, हम आपको आज अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे कुछ क्रोटन की वैरायटीज़ जो हमारे पास हैं। ये गमले में लगे हुए बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। और दोस्तों, अगर इसमें सफ़ेद मिनी बग लग जाए तो उसकी कैसे केयर करें, तो आप हमारी पूरी वीडियो तक बने रहें। ये देखिए दोस्तों, हमने कुछ गमलों में लगा रखे हैं क्रोटन। बहुत खूबसूरत कई वैरायटी के हैं। मेरे पास अभी 4-5 वैरायटियाँ हैं और इसके और भी बहुत सी वैरायटी होती हैं। और ये इंडोर प्लांट है। इसे आप ड्राइंग रूम में रखें जहाँ हल्की धूप आती है। और दोस्तों, थोड़ा सर्दियों में इसे पाले से बचाना चाहिए, बाकी हर मौसम में ये हरा भरा रहता है। तो दोस्तों, ये देखिए, अब जैसे सर्दी का मौसम आ जाएगा तो आप इसे थोड़ा अंदर की तरफ रख लें जहाँ कोहरा ओस कम पड़े इन पौधों पर। ओस के कारण इनकी पत्तियाँ खराब हो जाती हैं। और दोस्तों, ये देखिए, हमारे इस क्रोटन के प्लांट में ये सफ़ेद मिनी बग लगे हुए हैं। तो दोस्तों, पहले इसे आप सलाई से या लकड़ी से धीरे धीरे इन सभी कीड़ों को साफ करें। अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर दवाई का छिड़काव करेंगे तो इनकी पत्तियां खराब होने का डर रहता है। इसलिए पहले आप इन्हें लकड़ी से या सलाई से इन्हीं सब कीड़ों को निकाल दें, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहले आराम से, ताकि इनकी पत्तियां न टूटें, इनके पौधे को कोई नुकसान भी न पहुंचे। ये देखिए, इसमें बहुत सारे लगे हैं। अगर आपके पौधों में भी इसी तरह के कीड़े लगे हुए हैं तो जैसे हम साफ कर रहे हैं ऐसे आप भी कर लीजिए। और दोस्तों, और भी पौधों में इसी तरह के कीड़े लगे हुए होते हैं। तो अगर आप उन पौधों को भी इसी तरह से साफ करके और उस पर हमारे इस वीडियो में बताए गए अनुसार दवाई का स्प्रे करेंगे तो वो पौधा भी 1 हफ्ते के अंदर में ही जल्द से जल्द ठीक हो जाते हैं। और दोस्तों, कई प्लांटों की पत्तियों के ऊपर भी सफ़ेद सफ़ेद सी परत पड़ जाती है। सफ़ेद सफ़ेद से उनके पत्ते दिखने लगते हैं, तो उसमें भी यही कीड़े होते हैं। ये जो और भी बारीक होते हैं वो दिखाई नहीं देते। तो उसको भी आप इसी तरह से करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे, जैसा कि हम कर रहे हैं अपनी इस वीडियो में। और फिर दोस्तों, उसके बाद ये हमने इस कपड़े को गीला करके, थोड़ा गीला करके सारी पत्तियों को पोंछ देंगे। ये देखिए, सारी पत्तियों को साफ करके धीरे धीरे आराम से इनकी टहनियों को भी और पत्तियों को भी साफ कर दें। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इसकी सारी पत्तियों को साफ कर दिए हैं। इस तरह से इनकी पत्तियों को साफ करने से जो कीड़े बचे हुए होते हैं वो निकल जाते हैं और इनकी पत्तियों में भी चमक आ जाती है। तो इसका पौधा और भी हेल्दी हो जाता है। जो पत्तियां ज़्यादा खराब हो जाएं उनको निकाल देनी चाहिए, ताकि दूसरी पत्तियों को जगह मिल जाए, फिर उसकी ग्रोथ और अच्छी होगी। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इनकी सारी पत्तियों को साफ कर दिया है। और ये देखिए, इसकी पत्तियों में भी काफ़ी चमक आ गई है। और उसके बाद
इसमें कीटनाशक का स्प्रे कर देना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इनकी सारी पत्तियों में और टहनियों में नीचे, ऊपर नीचे चारों तरफ इसकी दवाई का स्प्रे कर दिया है। इस दवाई का इसी तरह से 1 हफ्ते में 2 बार कर देंगे तो 1 हफ्ते के अंदर में ही ये पौधा बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा और सारे कीड़े मर जाएंगे और फिर से आपका प्लांट स्वस्थ होकर अच्छे से ग्रो करने लगेगा। और दोस्तों, आप इसकी दवाई मार्केट से ले लें। मार्केट में बहुत सारे नाम से आती हैं कीटनाशक का स्प्रे करने की दवाई, तो वहाँ आप बोलेंगे तो वो दे देंगे, तो आप उसे ले आइए और अपने प्लांटों पर छिड़काव कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।